का तीसरा दिन बिजली का यूनिट मजीद ₹1.95 महंगा कर दिया गया। अब यूनिट ₹14.38 से बढ़कर ₹16.33 में पड़ेगा। 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले गरीब भी नहीं बच पाएंगे। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक के सारिफीन मुस्तस्ना होंगे। आवाम को बिजली के झटके। 3 दिन में बिजली का यूनिट ₹4.31 महंगा हो गया। एक रोज पहले नेपरा ने 83 पैसे फी यूनिट बढ़ाया। 2 दिन पहले ₹1.53 फी यूनिट बिजली महंगी की गई। क्या फैसल वावडा को नाअहली केस में रुकनियत जाने का डर है? कौमी असम्बली छोड़कर सेनेट का इलेक्शन लड़ने को तैयार। तहरीक इंसाफ ने फैसल वावडा को सिंध की सीट पर उम्मीदवार बना लिया। अब्दुल हफीज शेख, शिबली फराज, मौसन अजीज, दोस्त मोहम्मद, फौजी अरशद, सैफुल्ला नियाजी, डॉक्टर जरका, बैरिस्टर अली जफर, सैफुल्ला अबड़ो, अब्दुल कादिर भी हुकूमती उम्मीदवार। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। सेनेट के जियाले उम्मीदवार भी फाइनल। शेरी रहमान, सलीम मानवीवाला, डॉक्टर करीम ख्वाजा, पलविशा खान, जाम मेहताब डहर, ताज हैदर के नामों की मंजूरी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंजूरी दी। सेनेट इलेक्शन से पहले जीडीए धड़ेबंदी का शिकार। अरबाब गुलाम रहीम के इत्तेहाद से राहें जुदा। पाकिस्तान पीपल्स मुस्लिम लीग फिर फाल। अरबाब गुलाम रहीम के हम ख्याल साथियों से राब्ते। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार बन गए। इंतखाबी दंगल के लिए कागजात नामजदगी का इजरा। पेशावर, कराची, लाहौर में कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कल तक जमा कराए जा सकेंगे। 15 और 16 फरवरी को जांच पड़ताल होगी। पोलिंग 3 मार्च को होगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी उस्मान डार फंस गए। NA 75 सियालकोट की इंतखाबी मुहिम चलाने पर इलेक्शन कमीशन का उस्मान डार को नोटिस। डस्का ऑफिस में जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के 4 अरकान असम्बली खुरम दस्तगीर, अरमगान सजानी, अजमा बुखारी, राना मोहम्मद अफजल को भी शोकाज नोटिस। बिकाऊ अरकान को किसने पैसे दिए, किसने पैसे लिए, वीडियो स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी ने कल इजलास बुला लिया। पैसे लेने वाले अरकान के बयानात रिकॉर्ड करने का भी फैसला। पहले इजलास में TORs तय होंगे। FIA, IB, एंटी करप्शन की मुआवनत भी ली जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक रोजा दौरे लाहौर। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात। उस्मान बुज़दार की सेनेट इलेक्शन सूबाई मामलात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म जेलानी पार्क में तकरीब में भी शिरकत करेंगे। असद दुरानी केस नहीं सुन सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की माजरत। केस चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा वो केस का सारा पस मंजर जानते हैं, फैसला लिखने के मरहले में शामिल थे। कुछ ऐसी वजूहात हैं जो वो बताना नहीं चाहते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस। बेकसूर वकला के घरों पर पुलिस छापों पर कल रिपोर्ट तलब। ये क्या मजाक हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब कुछ? क्या इस मामले में कोई गेम खेल रहा है? मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह डिप्टी कमिश्नर और इस्लामाबाद पुलिस पर बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में गिरफ्तार 4 वकला की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्री के खिलाफ केस। दरख्वास्त गुजार का चीफ जस्टिस पर एतराज। मामला दूसरे बेंच को भेजने की सदा पर फैसला महफूज। आपने तो हर बेंच पर एतराज कर रखा है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स।
खजाने से 25 अरब जमीन खा गई या आसमान में गल गया। 25 अरब के फंड्स खर्च कर लिए गए, रिकॉर्ड कोई भी नहीं। माली साल 2019 और 20 के ऑडिट में बड़ा इंकशाफ। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने नैब से ब्रॉडशीट की तफसीलात मांग ली। नैब के नाम खत लिखा, क्या शहजाद अकबर नैब के तर्जुमान है? नैब और ब्रॉडशीट ने तहकीकात कैसे की? ब्रॉडशीट के सरबराह से शहजाद अकबर ने कब मुलाकात की? भारतीय एयरफोर्स की फिर जगह साई। भारतीय फौज MiG-21 की जगह खरीदे गए तेजा जहाज उड़ाने से इनकारी। 60% तेजा जहाज ग्राउंड कर दिए गए। तेजा जहाजों के हादसात में 170 से ज्यादा पायलट हलाक हुए। मोदी हुकूमत का अपनी एयरफोर्स को 45,600 करोड़ के टीका। पाकिस्तान के JF-17 थंडर से भारतीयों की नींदें हराम हो गईं। JF-17 थंडर जैसा जहाज बना ना तो दरकिनार, भारत 26 साल में अपने ही तैयार जहाज का फॉल्ट दुरुस्त न कर पाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने नैब से ब्रॉडशीट की तफसीलात मांग ली। नैब के नाम खत लिखा, क्या शहजाद अकबर नैब के तर्जुमान है? नैब और ब्रॉडशीट ने तहकीकात कैसे की? ब्रॉडशीट के सरबराह से शहजाद अकबर ने कब मुलाकात की? भारतीय एयरफोर्स की फिर जगह साई। भारतीय फौज MiG-21 की जगह खरीदे गए तेजा जहाज उड़ाने से इनकारी। 60% तेजा जहाज ग्राउंड कर दिए गए। तेजा जहाजों के हादसात में 170 से ज्यादा पायलट हलाक हुए। मोदी हुकूमत का अपनी एयरफोर्स को 45,600 करोड़ के टीका। पाकिस्तान के JF-17 थंडर से भारतीयों की नींदें हराम हो गईं। JF-17 थंडर जैसा जहाज बना ना तो दरकिनार, भारत 26 साल में अपने ही तैयार जहाज का फॉल्ट दुरुस्त न कर पाया। पाक बहरिया की 7वीं कसीरुल कौमी बहरी मशको अमन 2021 की परचम कुशाई तकरीब में 45 मुल्कों के नुमाइंदे शरीक मुल्कों के झंडे फजा में बुलंद किए गए। रियर एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मशकें 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। पंजाब पुलिस का बड़ा एजाज। पंजाब पुलिस के 400 जवान और अफसरान पहली बार 23 मार्च को कौमी परेड का हिस्सा बनने को तैयार। एसपीज और डीएसपीज भी दस्ते में शामिल। अफसरों और एहलकारों को 14 फरवरी को इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म। कोरोना का वार तेज, मजीद 33 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद 12,218 हो गई। एक रोज में 1270 अफराद में वायरस की तस्दीक। कराची में एक और डॉक्टर कोरोना से जंग हार गया। डॉक्टर असदुल्ला जिन्ना हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। चोलिस्तान की धरती का नया चैंपियन कौन? बहावलपुर में 16वीं चोलिस्तान जीप रैली जारी। क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। जीप रैली के मेन राउंड का आगाज आज। प्रीपेड कैटेगरी की 53 गाड़ियां अपना 220 किलोमीटर का पहला राउंड मुकम्मल करेंगी। जीप रैली में मोटरसाइकिलों की रेस भी होगी। जीप रैली में पैराग्लाइडिंग के मुकाबले भी शुरू।